सौरभ जी, बहुत चिंता की बात है हिंदुस्तान वासियों के लिए कि ट्रेनों को भी ड्रेल किया जा रहा है। ट्रेन हिंदुस्तान की लाइफ लाइन है। हिंदुस्तान का लगभग 3 करोड़ यात्री डेली रेल में सफर करता है। रेल की यात्रा सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो गरीब वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, बहुत सुरक्षित मानी जाती है। मैं स्वयं भी रेल यात्रा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ, लेकिन पिछले 40 दिनों से जिस तरह की घटनाएं, छोटी बड़ी मिला के 18 घटनाएं इस देश में घट गई है, ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें से 8 या 9 घटनाएं तो बहुत बड़ी हो गई है। और राजस्थान में पिछले 17 दिनों में 3 घटनाएं हो गई। तो ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं रेलवे को इस बात के लिए गंभीरता से लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को और की सरकार को, रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो सीओडी कैटेगरी के जो लगभग 3 लाख जो पद हैं रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरे, ताकि जो पटरियों की चेकिंग करने वाला जो स्टाफ है, जो सीओडी कैटेगरी के जो स्टाफ के लोग हैं, वो इसकी प्रॉपर निगरानी कर सकें। क्योंकि 3 लाख कर्मचारी बहुत बड़े कर्मचारी होते हैं। हिंदुस्तान की ट्रेनों की पटरियों की सुरक्षा करने में वो अपने आप को सक्षम मानते हैं। लेकिन जब पद ही खाली पड़े हैं, ये बयान मेरा नहीं है, ये रेल मंत्री का स्वयं का बयान है, अश्विनी वैष्णव जी का। तो जब 3 लाख कर्मचारी पेंडिंग रिक्त पड़े हुए हैं, तो उससे निश्चित तौर पे रेल की सुरक्षा को, रेल की जो व्यवस्था है, उन पर कहीं ना कहीं रुकावट आ रही होगी। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पे अतिशीघ्र इन पदों को भरा जाए। और जहां पर सुनसान इलाके हैं, वहां पर कोशिश की जाए कि कैमरे कोई लगाए जाएं या ट्रेनों में ऐसी कोई सिस्टम फिट किए जाए, जिससे कि ऐसी कोई भी घटना, चाहे साजिश के तहत हो, चाहे वो शरारती तत्व हो, चाहे वो आतंकवादी हो। अब ये जो पहले लव जिहाद होता था, अब ट्रेन जिहाद होने लग गया। क्योंकि ट्रेन ऐसा, ट्रेन की लंबी लंबी पटरियां होती है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में लगभग 20-20, 25-25 किलोमीटर का गैप होता है। तो 8-10 किलोमीटर तक तो बसावट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं 10-12 किलोमीटर का ऐसा गैप आता है जहां दूर दूर तक आदमी नहीं दिखता है, गांव नहीं दिखता है। तो ऐसे शरारती तत्व, चाहे वो सिलेंडर रखते हो या सीमेंट का ब्लॉक रखते हो या कोई और बम रखते हो या कोई और हरकत करते हो, उनको ऐसे में कामयाबी मिल जाती है। तो मेरा रेल मंत्रालय से भी आग्रह है कि ऐसे हिंदुस्तान के सभी ट्रैक्स की जांच कराई जाए, और जो अंधेरे के पॉइंट है, जहां पब्लिक या गांव नहीं दिखते हैं, वहां पर कोई ना कोई ऐसी चौकी बनाई जाए, रेलवे की चौकी, जिससे वो चौकी का जो इंचार्ज है 10 किलोमीटर इधर की चेकिंग करता रहे, 10 किलो इधर की चेकिंग करता रहे। क्योंकि देखो, ये आतंकवादी संगठन है, ये तो बढ़ते रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों पे पहले से विराम लगा है। ये पहले बॉर्डर्स पे करते थे, फिर बसों में करने लगे, फिर मॉल्स पे करने लगे, पिक्चर हॉल में करने लगे, बाजारों में करने लगे, अब ये ट्रेनों पे भी आने लगे। तो हिंदुस्तान की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको भी चाक चौबंद होना पड़ेगा। और इसमें मैं राजनीति करना नहीं चाहता कि पिछले 10 साल से ऐसा हो रहा है, फिर 10 साल पहले ऐसा होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है कि जो भी देश में गलत काम होगा वो 10 साल पहले होता था। 10 साल से तो सब लोग सोने की नहीं रोटी नहीं, खा इस रहे हैं। मुद्दे पर 10 राजनीति साल नहीं। पहले तो देखिए अनाज की रोटी खा रहे हैं। राजकुमार जी, तो ये राजनीति से परे है, इस पर बिल्कुल राजनीति राजनीति नहीं। से परे अगर होना राजनीति चाहिए। का आप इसको रूप देंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। राजनीति नहीं, हम राजनीति इस नहीं, पे गंभीर राजनीति विषय चाहते है कि नहीं है। ये। कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, आम जनता